स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट एक बार कमेंट करके मुझे बताएं। यस प्लीज, यस 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 यस। चलिएगा, अब एकदम तकनीकी रूप से क्लास चल रही है। देखिएगा सभी विद्यार्थी फटाफट देखें एक बार, क्लास प्रॉपर हो रही है क्या भाई? सभी की प्रॉपर चल रही है क्या? करें एक बार थम्स अप करें फटाफट। यस। चर्चा कर रहे हैं हम। टॉपिक क्या है अपना? समुच्चय। सभी लोग ध्यान से देखें, चर्चा किस पर कर रहे हैं? समुच्चय। एक बार थम्स अप करें। सभी की क्लास अब प्रॉपर चल रही है क्या? जो विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं क्लास नहीं चल रही है। समुच्चय, सेट्स, सेट्स। यस, ठीक है, अब क्लियर चल रही है सभी की। चलो अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार टेक्निकल टीम के लिए, जिन्होंने काफ़ी मशक्क़त के बाद आप लोगों तक एकदम शानदार तरीके से उच्च गुणवत्ता के साथ क्लास को प्रवाह कराया। अब हम बात कर रहे हैं नए समुच्चय के प्रकार पर, जिसका नाम है सार्वत्रिक समुच्चय। सीधे बैठेंगे, अब कोई भी कमेंट नहीं करेगा, ध्यान से सुनेंगे। सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, इसको सर्वनिष्ठ समुच्चय भी बोलते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय, इसको सर्वनिष्ठ समुच्चय भी हम बोलते हैं। कि सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या होता है? देखिएगा, सार्वत्रिक समुच्चय वो समुच्चय होता है मेरे दोस्तों, जिसके अंतर्गत जो दिए गए समुच्चय है वो तो सभी उपस्थित हो ही हो, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम वो समुच्चय जो है वो अवश्य उपस्थित होने चाहिए। यानी कि एक ऐसा समुच्चय जिसके अंतर्गत कम से कम दिए गए सभी समुच्चय अवश्य उपस्थित हों। ज्यादा हो सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूं ज्यादा हो सकते हैं, पर वो तो कम से कम होने ही चाहिए। जैसे कि कहा कि हम 5 व्यक्ति हैं, कोई भरतपुर के 5 लोग मिले और पूछा गया इनका सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, तो ये हो सकता है भरतपुर के सभी व्यक्ति, भरतपुर के सभी व्यक्तियों में हम भी पाए जाएंगे, या हो सकता है राजस्थान के सभी व्यक्ति, या हो सकता है मैं कहूं कि आपसे कि भारत के सभी व्यक्ति। तो इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं। ये सभी यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल समुच्चय की अगर मैं परिभाषा यहां लिखना चाहूं तो ऐसा समुच्चय जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक, जिसके अंतर्गत दिए गए, जिसके अंतर्गत कम से कम दिए गए सभी समुच्चय विद्यमान हों। उपस्थित सार्वत्रिक समुच्चय को कैपिटल यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
कैपिटल U द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको वैसे मैं फेंकू समुच्चय भी कहता हूं, पता है तुमको, फेंकना है बस, कि वो तो उसमें उपस्थित होना ही चाहिए और इससे ज्यादा क्या फेंक सकते हैं। जैसे अगर मैं इसके यहां से क्वेश्चंस देखूंगा तब आपके सब समझ में यहां से आने वाला है। पहले एक बार इसकी डेफिनेशन को दिमाग में, जहन में बैठाएं। दो या दो से अधिक ऐसे समुच्चय जिसके अंतर्गत दिए गए सभी समुच्चय विद्यमान हो, उपस्थित हो। क्लियर है? ठीक है, चलिएगा, बेहतरीन। चलो 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 फटाफट, यस। तो अभी मैं अगर आपसे कहूं कि परिभाषा आपके दिमाग में बैठ गई है, इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय लिखना है, यूनिवर्सल अपने को लिखना है। यूनिवर्सल अगर इसके लिए लिखना है, क्वेश्चन है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। समकोण त्रिभुज के लिए मैं क्या कह सकता हूं, एक्स सच दैट, एक्स क्या है, एक्स एक त्रिभुजों का समूह है। खत्म हो गई बात, त्रिभुजों का समूह। एक्स क्या है, एक त्रिभुजों का समूह है। तो क्या दिमाग में आपके ऐसा आ रहा है कि उस त्रिभुजों में ही समकोण त्रिभुज मिल जाएंगे क्या? यस, यह है यूनिवर्सल, एक ऐसा समुच्चय जिसके अंतर्गत दिए गए सभी समुच्चय निहित हों। क्या समुच्चय दिया हुआ है? समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। तो समकोण त्रिभुजों के समुच्चय कहां पाए जाएंगे? वो सभी त्रिभुजों में होंगे। समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, इसका भी आंसर यही सेम। समद्विबाहु त्रिभुज भी कहां मिलेंगे? दिए गए त्रिभुजों में। यहां से बात को समझें, क्या दोनों ही इसमें है क्या? यस, दिए गए समुच्चय इसमें उपस्थित हो, बस यही चीज है। मान लीजिएगा ये कह रहा है यहां से C इज इक्वल टू यह है, इन तीनों ए बी सी के लिए यूनिवर्सल क्या लिया जा सकता है? क्या इसको U कहेंगे? क्या इसको U कहेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तीसरा दे रखा है यहां से, क्या इसको U कहेंगे? क्या U इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? यही है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। या फिर ये होगा आंसर, U इज इक्वल टू ये लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इनमें से कौन सा आंसर होगा? क्या पहला वाला सार्वत्रिक हो सकता है क्या? देखो 1 है, 3 है, 5 है, 2 है, 4 है, 6 है, 0 है, यस, 2 है, यस, 4 है, यस, 8 नहीं है, आप नहीं हो सकते। इस ब्रह्मांड की सारी जो दिए गए समुच्चय उन सभी के लिए वो ब्रह्मांड है कि वो तो उसमें उपस्थित होगा ही होगा। टेक्निकल टीम चेक करें एक बार, इनकी आवाज कैसे नहीं पहुंच रही है। इससे ज्यादा तो क्या तेज बोल सकता हूं मैं, बिल्कुल एक्सिट बोल रहा हूं, इतना चीख कर बोल रहा हूं, उसके बावजूद आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है विद्यार्थियों तक प्रॉपर वे में? चेक करें एक बार मनीष शर्मा जी के पास। ये नहीं होगा, 5 तो कैसे होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये क्यों नहीं होगा? 4th, क्योंकि इसमें 0 नहीं है। 3rd होगा, क्या होगा यहां से? तीसरा होगा। तीसरे के अंतर्गत देखिएगा सभी समुच्चय कम से कम उपस्थित हैं या नहीं है। बोलो क्लियर है एकदम? यहां से फटाफट, यस क्लियर है? बोलो एक बार फटाफट क्लियर बोलो। समझ में आया कि यूनिवर्सल? यूनिवर्सल आप समझ गए क्या? यहां से कोई भी समस्या का नहीं आना चाहिए दिक्कत। बहुत बढ़िया, अविनाश जी कह रही है साउंड क्लियर है, चलो अच्छी बात है।
ये भी अच्छा लगा मुझे कि मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष की ही समस्या है, सभी के नहीं है। बाकी सभी विद्यार्थी यही कह रहे हैं कि क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वेरी गुड। चलिएगा आगे चलते हैं यहाँ से। यस, समुच्चय 1.4 की ओर चलता हूं मैं, और 1.4 में दोस्तों समुच्चयों का सम्मिलन आने वाला है। यानी कि सबसे पहले मिलने वाले हैं हम संघ समुच्चय से। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अब संघ समुच्चय क्या होता है? समुच्चयों का सम्मिलन में संघ समुच्चय। ये संघ शब्द जो है वो सभी ने सुना है अपने जीवन में। संघ समुच्चय, संघ नाम का शब्द आपके लिए नया नहीं है। ऐसे नहीं कह सकते कि संघ नया है, संघ सुना नहीं है। संघ सुना है, छात्र संघ अध्यक्ष संघ, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ, ऑटो चालक संघ, यूनियन कहते हैं इसको इंग्लिश में। कहते हैं ना हमारी यूनियन के आदमी है ये हमारे संघ के आदमी हैं। विद्यार्थियों का संघ होता है कि विद्यार्थी हमारी टोली है ये। तो संघ क्या है? संघ है एक समूह, कि ये संघ, ये संघ को इससे डिनोट करते हैं ए यूनियन बी, इसको पढ़ते हैं ए संघ बी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ए यूनियन बी, और ए या बी भी बोला जाता है वैसे इसको। ए अथवा बी भी बोल सकते हैं इसको अपन, एक ही बात है। देखेंगे अभी ए या बी क्यों कहते हैं, ए अथवा बी क्या कहते हैं। ए संघ बी, ए यूनियन बी याद रखना है। मान लीजिएगा ए इज इक्वल टू में है 1 2 3 4 5 6, और बी इज इक्वल टू में आपके पास 3 5 जो भी है, 3 5 1 दे रखा है, ठीक है, 3 5 1 8 9। और अगर आप इन दोनों ने दोस्ती बना ली, ए संघ बी, और संघ का मतलब होता है मेरे दोस्तों, जो तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो तेरा है। संघ का मतलब यही है, दोनों का संघ है। जब दोनों का संघ है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। जब दोनों ने संघ बना ही लिया है यहां से, तो ए संघ बी, 1 2 हमारे पास 3 है गुरुजी, 4 है, 5 है, 6 है। ये कहेगा मेरे पास 3 है, क्या 3 दोबारा लिख सकता हूं क्या? नहीं, रोस्टर बाबा की आत्मा सताएगी। रोस्टर बाबा कह के गए थे किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति संभव नहीं है, रिपीटेशन इज डोंट अलाउ, रिपीटेशन नहीं कर सकते। तो यहां से 3 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, और 9 नहीं, 9 आ गया, 8 और 9। यह है ए यूनियन बी, ए संघ बी। क्लियर है? क्या पिंटू जी एक ही पंचायती रिकॉर्डेड चल रहा है? क्या दिमाग में चल क्या रहा है तुम लोगों के? कई लोग तो पता नहीं कितना होशियार समझते अपने आप को। ये देख रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है, इसको हटा के दिखा रहा हूं, फिर लगा रहा हूं, खुश। गजब का आदमी है। जहां सोचना चाहिए वहां सोचते नहीं है। ए यूनियन बी, ए संघ बी, ए या बी, ए अथवा बी। ए ये रहा, बी ये रहा, इन दोनों का यूनियन लिया, 1 2 3 4 5 6 8 और 9। यहां से क्लियर हो गई कहानी। ए संघ बी, इसको ए यूनियन बी पढ़ते हैं। कई लोगों की बाजुएं फड़क रही होंगी, गुरुजी क्वेश्चन कुछ हमें भी दिया जाए, तो क्वेश्चन कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो दोस्तों ए दे रखा है आपके पास 1 2 3 5 9 है। बी दे रखा है आपके पास 1 2 3 5 8 4 है। और सी दे रखा है आपके पास 2 3 9 10 है। और मैं चाहता हूं ए यूनियन बी यूनियन सी।
ए, चलो पहले ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। आप लोग बताएं मुझे यहां से क्या मिलने वाला है। सार्वत्रिक और संघ में क्या संबंध है? भरत जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सार्वत्रिक का मतलब उसको केवल कैपिटल यू द्वारा डिनोट करता है। देखो संघ में तो केवल ए संघ बी है, तो ए और बी दोनों के ही अवयव आएंगे, या ए और सी के ही अवयव आएंगे, जबकि सार्वत्रिक में सभी के अवयव आएंगे और इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। परंतु ए यूनियन बी में केवल ए यूनियन बी के ही आएंगे, इससे बाहर के अवयव नहीं आ सकते, वहां इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। ये चीज है। जैसे समकोण त्रिभुज वहां था तो मैंने सभी त्रिभुजों को ले लिया था। लक्ष्य जी अलग से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए यूनियन बी, 1 2 3 5 9, 1 यहां हो गया, 3 यहां हो गया, 5 यहां हो गया, 8 यहां हो गया, 4 यहां हो गया। 1 2 3 5 8 9 4। ए यूनियन सी, 1 2 3 5 9, 1 2 3 5 9, यहां से 1 ये रहा, 3 ये रहा, 5 ये रहा, 8 4। सही है क्या? नहीं, क्योंकि अब के ए का सी के साथ यूनियन है। 1 2 3 5 9 तो आएंगे, सी के साथ है तो 2 यहां आ चुका है, 3 यहां आ चुका है, 9 आ चुका है, केवल एक 10 और आएगा। बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन है। अगर मैं यहां से बी और सी का यूनियन निकालना चाहूं तो 1 3 5, 1 3 8 4, 1 3 5 ले लो, 5 8 4, और बी का सी के साथ करना है 2 यस, 3 आ चुका है, 9 यस और 10। बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी, 1 2 3 5 9, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 8 4, 2 हो गया, 3 आ गया, 9 आ गया, 10। ये कहानी है। संघ समुच्चय की परिभाषा लिखा दीजिए। ठीक है, ऐसी बात है, लिखनी है तो परिभाषा लिख सकते हैं। 2 या 2 से अधिक समुच्चयों के अवयवों से मिलकर बना हुआ समुच्चय। समुच्चयों के अवयवों से मिलकर बना हुआ समुच्चय। बना हुआ समुच्चय। 2 या 2 से, देखो ये 2 समुच्चयों के अवयवों से मिलकर बना हुआ समुच्चय है, तो इसलिए ए और बी का संघ कह रहे हैं इसको। ठीक है, बात को समझे? बहुत इजी वे में आराम से बात को समझ सकते हैं। संघ समुच्चय की परिभाषा बिल्कुल लक्ष्य जी मिल चुकी है आपको। 2 या 2 से अधिक समुच्चयों के अवयवों से मिलकर बना हुआ समुच्चय ही संघ समुच्चय कहलाता है। इसे ए यूनियन बी द्वारा व्यक्त करते हैं। बेहतरीन, मुकाम वो खुश हुआ। चलते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। भारत के राज्यों का संघ, बहुत बढ़िया, राज्यों से मिलकर बना हुआ राज्यों का संघ कहलाएगा। चलो, किसकी बाजुएं फड़क रही हैं? इस क्वेश्चन को, इसकी गरमाई खत्म दिखाएं, इसको, इसकी गरमाई खत्म करें, इस प्रश्न को नस्ते नाबूद करें, झटका के फ्री करें। उदाहरण नंबर 12 आपकी ही बुक का प्रश्न है। समय 1 मिनट से ज्यादा की मुझसे उम्मीद कृपया करके नहीं करें। यस,
आराम से देखें ए और बी में क्या क्या अवयव हैं, उन अवयवों को एक समुच्चय के अंदर लिखा जाए तो उसे ही संघ समुच्चय कहेंगे, उसे ही यूनिवर्सल कहेंगे। बिल्कुल, ये संघ आपने जिंदगी में देखा है खूब। यस, ए यूनियन बी से ही प्रदर्शित करते हैं। बेहतरीन, चलिएगा ए यूनियन बी 2,4,6,6 8 आ चुके हैं। यस 10 12, यस बेहतरीन। बताओ ये चेहरा किसका है, ये चेहरा किस किसका है कि सर यस बिल्कुल सही है, यही चेहरे पर मुस्कान है मेरे। यस, आया मजा? अरे हंसते हंसते रास्ते कट जाएंगे। पूरी स्क्रीन पर एक ही जवाब है, 2 4 6 8 10 12। मजा आ गया, मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया एकदम बेहतरीन। आगे चलते हैं। दर्शाइएगा भाई, दर्शा दो, मैं नहीं कह रहा हूं, दर्शा दीजिएगा, इसको दर्शा दीजिएगा। इसका ए यूनियन बी निकालो, क्या वास्तव में ए ही मिल रहा है क्या? इसका ए यूनियन बी बताइएगा, यही मिल रहा है क्या? चलेगा, बेहतरीन। चलो भाई, रुक जाएगा टाइमर, बहुत रुक जाएगा। मुझे ए यूनियन बी निकालना है। इसका LHS लिया, ए यूनियन बी देखा, क्या होगा? ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। ओ नो, ये क्या है? ये तो ए है, और यही तो गंगाधर ही शक्तिमान है। हैंड्स प्रूफ, खत्म खेल, यही तो बात है। यस बॉस, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। ए यूनियन बी बराबर ये है। जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन को। मान लीजिएगा एक्स राम, गीता और अकबर 10th क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, 11th क्लास में, जो हॉकी टीम में है। वाई समुच्चय मान लीजिएगा वाई, जो 11th क्लास के फुटबॉल के विद्यार्थी हैं, तो इसका यूनियन क्या होगा? जरा ध्यान से प्रश्न को पढ़ें, मजा आ जाएगा भाई। समय बढ़ा देता हूं, तुम भी क्या याद रखेंगे। देखो धीरे धीरे रेमना, और धीरे ही सब कुछ हो। माली सींचे 100 घड़ा और ऋतु आवे फल हो। तो धीरे धीरे सीखना है। कई विद्यार्थियों को जल्दबाजी रहती है। चलो, भी होता तो वो नहीं हो पाते एक पल। बहुत ध्यान से बात को देखना है। अगर मैं विद्यार्थी होता तो बहुत आराम से, कुछ नहीं करना, कौन क्या खिलाड़ी है, कौन क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ एक्स देखता, और एक्स में क्या क्या एलिमेंट लिखा है। एक तो राम है, और राम है, एक गीता है, और एक अकबर है। और बाई जो है, यहाँ पर गीता है,
और यहां पर डेविड है, लो भाई साहब डेविड आ गया। और एक कौन है, अशोक है। कोई है तो नहीं तुम्हें से अशोक नाम का, कहीं गीता बैठी हो यहीं? चलो राम तो मिल ही जाएंगे। एक्स यूनियन वाई देखना है। राम कौमा गीता कौमा अकबर। गीता आएगी क्या दोबारा से? नहीं, गीता नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती गीता? क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, समुच्चय का नियम है। गीता नहीं आएगी। कौन आएगा? डेविड। गीता इसलिए कहीं सोच रहे हो, ऐसा तो नहीं है कहीं गीता बीमार हो गई इसलिए नहीं आएगी? नहीं, ये हो गया अशोक। ठीक है, ये है कहानी, गीता नहीं आएगा। चलिएगा, यूनियन के प्रश्न यहां तक दिमाग में बैठ गए होंगे आपके साथ। ठीक है, निम्न में से प्रत्येक समुच्चय के लिए सम्मिलन ज्ञात करो, यानी कि ए यूनियन भी ज्ञात करना है। एक्स यूनियन वाई, इसके लिए एक्स यूनियन वाई निकालो और इसके लिए ए यूनियन बी ज्ञात करो। करते हुए चलें, प्रैक्टिस करते हुए चलें। प्रैक्टिस करोगे तभी कहानी बनेगी भाई साहब। 2 मिनट 2 क्वेश्चन। यस, रोस्टर बाबा आपके फ्रेंड हैं क्या? सर बिल्कुल, रोस्टर बाबा फ्रेंड का। अब कहाँ रहे? बताया था ना मैंने, रोस्टर बाबा से मुलाकात हुई थी मेरी, भूल गए क्या? पहली क्लास में ही सबसे पहले। आज ही कोर्स खरीदा है तो फिर भाई पंटू जी पीछे का थोड़ा देखना पड़ेगा भाई। पंटू जी पीछे का देखना पड़ेगा भाई। पीछे की क्लासें माई लाइब्रेरी में जाएं आप, माई लाइब्रेरी में जा कर के पीछे की क्लासें मिलेंगी, उनको देखना है। 1 3 5, एक आएगा क्या? नहीं। 2 3 आएगा क्या? नहीं। जिनका जवाब ये आ रहा है, मुकाम बखोस हुआ। ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। ए आ चुका है, बी यस, यहाँ क्या हो गया? सी। केवल डिफरेंट एलिमेंट को लिखना है, क्या क्या यहां से आए हुए हैं, बस यही देखना है। चलो 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 चलो, देख लिया है आपसे ही, चलो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब देख लिया है, देख कर बैठे हो भाई साहब, फिर तो बहुत अच्छे विद्यार्थी हो आप। एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है। चलो एक काम करते हैं, फिर एक साथ ही सभी क्वेश्चंस को करेंगे। मैं यहाँ एक कंसेप्ट और सीख लेता हूँ। ये संघ समुच्चय हो गया, ऐसे ही एक समुच्चय और होता है मेरे दोस्तों, और वो होता है यहाँ से सार्वत्रिक समुच्चय।
बेहतरीन, गर्मा गर्म, यस। अब देखिएगा नया टॉपिक, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक को नहीं, उभयनिष्ठ समुच्चय, इंटरसेक्शन बोलते हैं इसको। इंटरसेक्शन बोलते हैं इसको। देखो, उभयनिष्ठ नाम से ही पता लग रहा है, एक ऐसा समुच्चय लेने वाले हैं जिसमें उभयनिष्ठ आए। उभयनिष्ठ को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ए एंड बी भी बोलते हैं इसको, ए में भी हो एंड बी में हो, ए और बी, ए एवं बी, ऐसा पढ़ते हैं इसको। ऐसा पढ़ते हैं इसको, ठीक है। कॉमन पार्ट देखना होगा, बहुत बड़ी। हाँ बिल्कुल, एसएसबी की प्रिपरेशन होती है, चल रही है, ठीक है, कोई बात नहीं आदर्श जी, अब ध्यान दें। चलो, मैं यहां से अगर कोई एग्जांपल लिखूं, मान लीजिएगा ए दिया हुआ है, 1,2,3,5 और बी दे रखा है मान लीजिए कुछ भी 3,8,1,9,10। अगर आपको यहां से ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो आपको देखना होगा ए और बी में कॉमन क्या है, दोनों में क्या है, ए में और बी में क्या है, ए एंड बी में क्या है, एक ऐसा एलिमेंट जो ए में भी हो या और बी में भी हो, तो उसे हमें यहां से लिखना है। तो यहां से मैं देखूंगा तो क्या एक है, यस, दो है, नहीं, तीन है, यस, ये आ गया। तो यहां से लिखेंगे ऐसा समुच्चय जिसके अंतर्गत, ऐसा समुच्चय जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक समुच्चयों के, ऐसा समुच्चय जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयवों को रखा जाए। ऐसा समुच्चय जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयवों को रखा जाए। बोलो खुशी जी, समझ गए कि यहां से बात को, दो या दो से अधिक समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयवों को रखें अपन, कॉमन एलिमेंट्स को अगर इसके अंदर रखा जाए तो इसे हम कौन सा समुच्चय कहते हैं यहां से, चलो क्लियर है। कई विद्यार्थियों की बाजुएं फड़क रही हैं, गुरुजी क्वेश्चन आने दीजिएगा, क्वेश्चन आने दीजिएगा ऐसा, और उसे करके दिखाएंगे वो, यस। क्वेश्चन आपके सामने उदाहरण नंबर 15 आपको दिख रहा है, चलिएगा, फिर कहेंगे समय नहीं दिया, 1 मिनट का वक्त है, फटाफट क्वेश्चन को करें, यस, बेहतरीन।
चलो बेटे, चलो 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 चलो, बेहतरीन, मुकाम्बो खुश हुआ। अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगा मुझे, सभी विद्यार्थी लोग जवाब यही दे रहे हैं। चलो 2 आएगा क्या? यस, नहीं है कॉमन। 4 नहीं है। 6,8। इतनी सी तो बात है यार कि दोनों में कॉमन क्या है, यही देखना है। दोनों में कॉमन क्या है, बस यही देखना है। वही डेविड वाला प्रश्न है, वही डेविड, गीता, अशोक, अकबर वाला प्रश्न है। इंटरसेक्शन क्या होगा जरा बताएं और चेहरे पर मुस्कान लाएं। इस बार कौन आएगा, इस बार कौन आएगा? एक्स इंटरसेक्शन वाई। समय भी नहीं दूंगा, जगह खाली है। इनमें से कॉमन क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब है कि उभयनिष्ठ क्या होने वाला है, उभयनिष्ठ क्या मिलने वाला? गीता। वाह वाह भाई, गीता। क्या आने वाला है? गीता। गीता ही आएगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या है? एक ही अवयव कॉमन है, और वो कॉमन क्या है? गीता है। चलो, अच्छा लगा। चलो दर्शाइएगा, फटाफट कॉपी में दर्शा दें। एकदम क्वेश्चन खिलौने लग रहे होंगे भाई साहब। जो विद्यार्थी एकदम शिद्दत के साथ मेहनत कर रहा है, एकदम बात को समझ रहा है, डेली क्लास ले रहा है, उसे हलवा लग रहा होगा। उसे तो 10th से भी आसान गणित लग रही होगी भाई साहब। अब कह रहा होगा कि अब तक तो गणित हार्ड थी, अब गणित कितनी आसान है। यही खेल है। चलो, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी दिखाना है। एलएचएस को लेना होगा आपको। आपने एलएचएस को लिया होगा यहाँ से। एलएचएस में ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे तो क्या होगा? 2, 3, 5, 7। और ये क्या है? ये तो बी है। इतनी सी तो बात है यार। अब ये क्यों नहीं हो रहा और इसको तुम हार्ड कहते हुए फिरें, तो फिर बहुत मजाक है ये, बहुत मजाक है ये। ठीक है, अभी ए माइनस बी माइनस एक बार रोकिएगा। चलो, देखिएगा, कुछ चटपटी बातें मैं यहां से आगे लिखने जा रहा हूं। और यहां लिखेंगे चटपटी बातें, कुछ शानदार चटपटी बातें, शानदार चटपटी बातें। शानदार चटपटी बातें। शानदार चटपटी बातों में अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपसे कि ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के। चाहे ए यूनियन बी निकालो, चाहे बी यूनियन ए निकालो, बात तो एक ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी भी बराबर होगा
बी इंटरसेक्शन ए से। इस नियम को हम बोलते हैं मेरे दोस्तों क्रम विनिमय। क्रम विनिमय नियम। विनिमय का मतलब क्या होता है भाई? कितने लोग जानते हैं विनिमय? विनिमय शब्द पढ़ा होगा आपने, आपके एसएसटी में पढ़ा होगा। विनिमय वस्तुओं का विनिमय किया जाता है, आदान प्रदान। इंग्लिश में हम बात करें तो विनिमय को बोलते हैं इंटरचेंज। इंटरचेंज कर दिया गया, विनिमय कर दिया गया। यानी कि अगर ए की जगह बी और बी की जगह ए किया जाए तो ये मान के ऐसा होता है अपने पास समान ही प्राप्त होगा। बोलो क्लियर है? बात सही है? सभी एग्री कर रहे हैं? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि साहब ऐसा कैसे हो गया? बिल्कुल एकदम क्लियर है। चलो अगर मैं बात करूं यहां से ए यूनियन बी हो गया बी बराबर ए। मैं कहूं यदि कोई मुझे बताएगा क्या ए बराबर है 5 है तो ए यूनियन बी क्या होगा? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है यदि ए बराबर है 5, चलो बी बराबर है 5, तो ए यूनियन बी क्या होगा? यहीं पर ही ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? वाह। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? वाह। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? चलो देखें, यहां से एक बार सोचने का प्रयास करें बहुत आराम से। फाई क्या होता है? रिक्त समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ही नहीं है, कोई भी अवयव ही नहीं है। ए इज इक्वल टू 5 है तो ए यूनियन बी क्या होगा? बी, यदि बी इज इक्वल टू 5 है तो ए यूनियन बी क्या होगा? समझें समझें समझें। क्लियर है? यदि a इज इक्वल टू 5 है, a के पास कुछ भी नहीं है और b के पास कुछ है तो क्या होगा? b ही होगा, दोनों की दोस्ती। और यहां क्या होगा? a ही होगा। a के पास तो कुछ है ही नहीं ना, 5 है। वो अगर b के साथ दोस्ती करता है तो क्या मिलेगा? यही मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, चटनी, तुरंत पचाव हो जाएगा। ये लो, a इज इक्वल टू तो 5 व b बराबर है यहां से 1 2, तो a यूनियन b क्या मिलेगा? यहां से a यूनियन b होगा 1,2, क्योंकि इसके पास तो कुछ था ही नहीं और अपने पास b मिल गया। और b 5 हो, एक के पास हो तो a ही मिलेगा। ठीक है। अगर इसका इंटरसेक्शन में देखूंगा तो इंटरसेक्शन 5 ही मिलेगा। इनमें कॉमन क्या आएगा? 5, क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं है। अगर इन दोनों में से a इंटरसेक्शन b में निकालना चाहूँ यहाँ से तो क्या आएगा? 5 आएगा। कोई भी अवयव कॉमन नहीं होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? यस। कई लोग यूनियन का जवाब 5 दे रहे हैं, जो कि गलत बात है। यूनियन का जवाब 5 नहीं होगा। देखें फटाफट। यस, कहीं भी समस्या का विषय नहीं होगा। अगर मैं यहां लिखूं आपको, यदि A इज अ सबसेट ऑफ B, A क्या है? B का उपसमुच्चय है। तो A यूनियन B क्या होगा? तो पहला प्रश्न, A यूनियन B क्या होगा?
और इसी का ही दूसरा प्रश्न है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। अगला प्रश्न है यदि बी इज अ सबसेट ऑफ ए है तो मैं चाहता हूं पहला प्रश्न ए यूनियन बी क्या होगा, और इसी का ही दूसरा प्रश्न है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। बोलो क्या कहते हो। कोई भी एग्जाम्पल लेकर के भी काम कर सकते हैं आप ऐसा। दिमाग चलाएं भाई, मुझे इंतजार है आपके जवाब का और मेरा विश्वास भी है आप इसका जवाब देंगे। ये कहां से आ गया भाई। समय भी चलो बांध देता हूं समय सीमा में, नहीं तो फिर सोचते ही रह जाते हैं कई लोग। तो 4 प्रश्न है, जो जवाब देगा वो वास्तव में अच्छा। और दिमाग चलाओ, क्योंकि आप उपसमुच्चय को जानते हैं, थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे आप जवाब दे पाएंगे। 2 मिनट के अंतर्गत जवाब आपको देना है। बहुत बढ़िया, सॉल्व हो गए हैं। देखो अब चलाया ना दिमाग, अब दिमाग चलाया ना लोगों ने, कितना बढ़िया बढ़िया मामला बनाया है भाई। मान लीजिएगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, तो ये कोई ए हो गया, ये कोई बी है, और बी के अंदर कौन है, ए, ये ए है। तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, बॉस ही होगा बी। इंटरसेक्शन क्या होगा, ए। अगर ऐसे प्रश्न कभी तुम्हें परेशान किया करें तो यूं ही ए मान लीजिएगा, या मान लिया करो, माना ए बराबर है कोई भी 1 2 3 और बी बराबर है यहां से मान लो कोई भी 2, ठीक है चलो 2 3 4 5 जो भी एक्सेप्ट है। ए यूनियन बी चाहिए आपको। अच्छा, ए जो सबसेट ऑफ बी है 1 2 3 4 5, ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि इसके सारे भी इसमें उपस्थित होंगे तभी तो ये सबसेट होगा। तो यहां से आंसर हो जाएगा इसका बी। और इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, यहां से इंटरसेक्शन आ रहा है ए। तो ये हो गया ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, तो यूनियन तो होगा अपने पास बी और इंटरसेक्शन होगा अपने पास ए। अगर मैं यहां आपको दिखाना चाहूं, मान लीजिएगा ये कोई बी है और बाहर वाला कौन है, ए। बी के सारे अवयव किस में उपस्थित हैं, ए में उपस्थित हैं। जब बी के सारे अवयव ए में उपस्थित हैं तो यूनियन क्या आने वाला है, ए, और इंटरसेक्शन क्या आएगा, बी। बोलो समझे कि नहीं समझे। कितनों के सही हैं कि सर मेरे तो सारे ही प्रश्न सही आए हैं, बताएं एक बार कमेंट करके मुझे। बिल्कुल इजी वे में आराम से आपको दिखना चाहिए। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यदि ए के सारे अवयव बी में उपस्थित हैं तो क्या होगा, बी जो होगा वो ए का उपसमुच्चय होगा।
if all element of A in present and set B, then set A is equal subset of set B, then B A union B is B, and intersection क्या होगा, यहाँ से A होगा। प्रदीप जी समझने का प्रयास करेंगे तो ही समझ में आने वाला है। ए बी का सबसेट है, इसका मतलब इसके सारे अवयव इसमें है, 1 2 3 1 2 3 ये रहा, 4 5 एक्स्ट्रा है। इसका यूनियन ले लो आप, तो यूनियन क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो इसको क्या कहेंगे, बी, ए यूनियन बी, बी हो गया। इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, ए। ऐसे इसका कोई एग्जाम्पल ले लो, बी इज इक्वल टू 1 2 3 ले लो, समझे, समझें बात को। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, अभी समय सीमा है हमारे पास। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणज है, और एक्स एक प्राकृतिक संख्या जो 3 का गुणज है, मान लीजिएगा 3 6 9 12 टू टू टू। बी है 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, तो 1 2 3 4 5। इनका अगर यूनियन देखना है मुझे, क्या देखना है, यूनियन, एक्स यूनियन ए यूनियन बी, इसका यूनियन क्या होगा, तो आप यहाँ से यूनियन देखेंगे, 1 2 3 4 5। 3 आ चुका है, क्या आएगा आगे, 6। 7 आएगा क्या, नहीं, क्योंकि ये इन दोनों का सम्मिलन है, ये इन दोनों का यूनियन है, और जब इन दोनों का यूनियन है तो यहाँ पर 7 नहीं आएगा। 6 6 के बाद 9 9 के बाद 12, इस प्रकार से यहाँ से अपने को दिखने वाला है। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणज है, मल्टीपल ऑफ 3, 3 6 9 12 चलता हुआ चलेगा। 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, और 6 से कम जब एक प्राकृतिक संख्या है तो आपको मिलने वाला है 1 2 3 4 5, यूनियन यहाँ से ले लिया हमने। चलिएगा यहाँ पर ए बनाते हैं, ए क्या होगा, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ा क्या होगा, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही होगा। एक ही जगह पर बी ले सकते हैं क्या, बिल्कुल, जब बी से सबसेट ऑफ ए होगा तो प्रदीप जी यही लेंगे। चलो, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है। 6 से बड़ी प्राकृतिक संख्या 7 8 9, परंतु 10 से छोटी है, यानी कि ये ए यूनियन बी आपको देखना है। 2 3 4 5 6 7 8 9, यही होगा ए यूनियन बी। अगर मैं यहां से ए यूनियन बी देखना चाहूं तो क्या मिलेगा, जरा बताओ मुझे फटाफट। बी बराबर तो 5 है, चलिएगा एक बार देखें यहां से क्या होगा। 1 2 3, जैसे आपने यहां से देखा तो 1 2 और 3 ही रहेगा। 1 2 और 3 को क्या बोलते हैं हम, यहां से ए बोलते हैं। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से ए प्राप्त होगा। क्या मिलने वाला है भाई, ए यहां से मिलने वाला है। बेहतरीन बेहतरीन, क्या मिलने वाला है, यहां से ए मिलने वाला है, ए। चलिएगा
ए यूनियन बी दिया हुआ है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, तो फटाफट एक बार चेक करें। यस, समय सीमा प्रारंभ हो चुकी है, मात्र 1 मिनट। चलो, ए इज अ सबसेट ऑफ बी है। जिनको उसे समझने में दिक्कत आ रही थी पहले क्वेश्चंस को, अब वो समझ गए होंगे। इनका यूनियन ए बी और सी ही होगा। तो यहां से ए यूनियन बी इज इक्वल टू में क्या प्राप्त होगा, बी ही होगा। यस, ये इसका सबसेट है, तो यूनियन क्या होगा, बी ही होगा। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, समय सीमा मुझे रोक रही है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।